हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, उसके किसी भी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। और हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से इस फॉर्मूले से आप अगर आपका जो पॉइंट है वो अक्षीय रेखा पर है या फिर आपका जो बिंदु है वो कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो भी हमने यहाँ पे निकाला था। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। अब हम चलेंगे अगले आपके टॉपिक की ओर, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक आवेशित रिंग के किसी एक हिस्से से एक आवेशित रिंग के कारण किस तरीके से जो है किसी एक अक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि हमारे पास एक वलय है, एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कैसी है, एक समान आवेशित है, यानी इस पर क्या हो रखा है, चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं इस रिंग का, AB रिंग, AB रिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब इस AB रिंग के जो है हिस्से के कारण हम क्या करेंगे, P बिंदु पर जो P लगेगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगेगा, उसकी गणना करें। मान लीजिए यहाँ पे जो आपकी जो आपका हमने हिस्सा लिया पूरा क्या है, आपका Q है चार्ज, तो ये आपका DQ हम चार्ज ले लेते हैं। इस DQ आवेश के कारण, इस DQ चार्ज के कारण P बिंदु पर क्या लग रहा है, फील्ड लग रही है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है जिसे हम डीई नाम लेते, और वो इस दिशा में। ठीक है, अब ये जो रिंग है, रिंग का हम रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, इसकी त्रिज्या ए ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो आपके पास डीई है इसको आप जो है स्प्लिट करेंगे दो कंपोनेंट्स में, और फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को निकालें। तो सबसे पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a ring of a charged ring, लिख लीजिए, a charged ring of a charged ring of radius a। मान लें एक आवेशित वलय है जिसकी त्रिज्या a है, और इस पर हम टोटल चार्ज मान लेते हैं Q। लेट द टोटल let the total charge on the ring be Q। मान ले वलय में
कुल आवेश क्यू है। ठीक है, अब हम एक सेक्शन मान लेते हैं। लेट ए बी चार्ज ऑन ए बी बी डी क्यू। यानी मान ले ए बी पर डी क्यू आवेश। ठीक है, डी क्यू आवेश है। अब हम डी क्यू आवेश को किस तरीके से लिखेंगे? टोटल चार्ज, ठीक है, ये जो है पेरीमीटर, इसे ले लेंगे, इसका पेरीमीटर कितना है 2 पाई ए। ठीक है, क्यू, ठीक है, टोटल जो है अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, ठीक है, इनटू डीएल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डी क्यू ले, नोट करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएल है वो क्या है, वो ए बी की लंबाई हमने ली है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे डीएल जो है लेंथ ऑफ ए बी, यानी ए बी की लंबाई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, नोट करें। अब इस छोटे से सेक्शन के कारण यहाँ पे हमारा जो फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो डी है। अब हम डी को कैलकुलेट करेंगे। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल सेक्शन ए बी बी डी ई। मान ले एक छोटे हिस्से ए बी से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र डीई है। ठीक है, तो हमारा जो डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बीपी। ठीक है, बीपी यानी अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीपी यानी क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अंडर द रूट आर स्क्वायर इन प्लस ए। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस डी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और सेक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए ये सेक्शन है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो सिर्फ आपको समझना है। अब ये जो सेक्शन है, ये इसकी लंबाई भी डीएल है और इस पे जो आवेश है वो भी डी क्यू है। अब ये भी क्या करेगा, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो यहाँ पे इसके कारण जो फील्ड उत्पन्न होगी वो भी आपके इस तरीके से होगी। ये हो गई मान लीजिए डीई साइन थीटा। ठीक है, थीटा एंगल मान लीजिए ये, और ये है डी डीई कॉस।
यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं, ऐसे इसी तरीके से सारे केसेस होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी के कारण, ए बी डीएल लेंथ की जो है और डी क्यू जिसका चार्ज है, उसके कारण पी बिंदु पर जो क्षेत्र लगा है वो डी है, और ए डैश बी डैश के कारण ये वाला। अब इसको हमने स्प्लिट किया दोनों को, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपोजिट जो हमने सेक्शंस लिए हैं, जो विपरीत सेक्शन लिए हैं, उसमें डीई कॉस साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर। वहीं इसका जो कॉस कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो। इसी तरीके से अगर हम बाकी सेक्शंस लेंगे तो उनमें भी ऐसे ही सिमेट्री आएगी और साइन कंपोनेंट 0 हो जाएगा और कॉस कंपोनेंट ऐड होगा। तो आप लिखेंगे सिंस इन द रिंग all sections are opposite, विलय में सारे हिस्से जो कि विपरीत हैं, अगर हम इसे क्या करेंगे, कॉस कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, एंड इफ वी ब्रेक इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल ऑब्जर्व, क्या होगा, समेशन ऑफ डीई साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हम ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे, और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, जो कि आपका ई होगा टोटल। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टोटल ले लेते हैं, डी 1/4πε0 डी क्यू अपॉन अंडर दी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटू कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा ये है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कर्ली सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू होगी आर अपॉन अंडर दी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर अपॉन अंडर दी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन टोटल वैल्यू रख देंगे आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, नोट कीजिए इसे, तरीके से आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू समेशन टोटल 1/4πε0 डी क्यू रूट का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल हाफ। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा समेशन टोटल 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस हाफ यानी 3/2 हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू
टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2। ये आ जाएगा, नोट कीजिए। अब इतना सॉल्व हुआ, ठीक है, ये इतना सॉल्व हुआ। अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, डी क्यू की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे। डी क्यू कितना है आपका, क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल, इसको रख देंगे। तो आप लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन टोटल भी होगा यहाँ आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2। डी क्यू की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा, सॉरी, ठीक है, क्यू अपॉन 2 पाई ए डी एल, ठीक है। अब ये सारी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन 2 पाई ए समेशन टोटल डी एल। अब समेशन टोटल डी एल क्या होगा आपका, 2 पाई ए, यानी किसका पेरीमीटर, पूरी की पूरा जो विलय है, पूरी रिंग है, उसका पेरीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई ए लिख देंगे इसकी जगह। तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2 क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए। कैंसिल आएगा आपके पास, E की वैल्यू आ जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2, और यहाँ पे आपके पास क्यू भी हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, एक्सियल पॉइंट में किसके, एक विलाय के या रिंग के, ठीक है। तो किसी एक बिंदु पर आपका ई आ जाए, नोट कर। अब हम केसेस की बात कर लेते हैं। पहला केस जो है वो है आपका, क्या है, when the point is at the center of ring, यानी जब बिंदु कहाँ पे होगा, विलय के केंद्र पर होगा। तो जब क्या होगा, जो आपका बिंदु है वो सेंटर पर होगा, केंद्र पर होगा, तो आर का मान 0 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला हमने केस देखा जब आर आपका 0 हो जाए, ये नोट कीजिए। केस सेकंड की बात करते हैं, जब आर क्या है, बेहद बड़ा है ए से, यानी बिंदु कहाँ है, बेहद दूर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप आर को निग्लेक्ट कर देंगे, और आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। एक और निग्लेक्ट कर देंगे आप,
तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस प्रकार से एक आवेशित वलय यानी चार्ज रिंग के कारण वलय के किसी एक्सियल पॉइंट पर E का मान क्या होगा, ये हमने जाना। और ये भी देखा अगर ये बिंदु रिंग के बीच में है तो E 0 हो जाएगा, और अगर ये बिंदु बेहद दूर है तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।